हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निधि एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय चैनल कॉल्ड रिव्यूज़ बाय निधि। जैसा कि आप सभी जानते हैं दैट माय चैनल इज़ ऑल अबाउट रिव्यूज़। तो आज मैं आपके लिए रिव्यूज़ लेकर आई हूँ एक 5 स्टार प्रॉपर्टी जिसका नाम है द ललित मानगढ़। कैसी है प्रॉपर्टी, क्या-क्या लग्जरीज़ यहाँ पर हैं, क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं, इसके टैरिफ्स क्या हैं और हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस सब को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। ये है ललित मानगढ़ का ग्रैंड रिसेप्शन। एंट्री करते हुए आपको देंगे वेलकम ड्रिंक्स। हम लोगों ने चेक इन किया और चेक इन करने के बाद हम चल दिए प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने। प्रॉपर्टी वाकई में बहुत ग्रैंड लग रही थी। हियर इज़ द गेट फ्रॉम वेयर यू कैन गो टुवर्ड्स योर रूम्स। और रूम में जाने से पहले हमने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि हम लोग पहले करेंगे प्रॉपर्टी का रिव्यू, क्योंकि हम लेट पहुंचे थे और हमें पता था रात होने के बाद हम प्रॉपर्टी को इतनी ज़रा देख नहीं पाएंगे। एंट्री करते ही आपको दिखेंगे कुछ इंडोर गेम्स, कैरम एंड लूडो। यू कैन डू सम टाइम पास हियर। राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा एक छोटा सा पूल जिसको थोड़ा सा कवर किया और उसके बाद हम वापस चल दिए आगे प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने की तरफ। गाइस, प्रॉपर्टी बहुत ही रिच और ग्रैंड थी, लग्जूरियस थी। और अब बारी आती है आगे की प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये है वो रास्ता जहाँ से आप अंदर जाते हैं। अगर आप रूम में चेक इन करना चाहो तो ये मेरे राइट हैंड साइड पे आप देख रहे होगे, दीज आर द रूम्स। यहाँ पर आप चेक इन करके रूम में एंट्री कर सकते हो। पर हम एंट्री करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे एंड वी कंटिन्यूड एक्सप्लोरिंग द प्रॉपर्टी। ये है गाइस एंटायर प्रॉपर्टी। अगर आप ये पूरा व्यू देखें तो आपको बहुत रिच और क्लासी लगेगा। प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करते करते हम पहुंचे उनके हाई टी के एरिया में, बिकॉज यहाँ पर पेट में चूहे भी कूद रहे थे। कुछ खाने से पहले वापस जितना भी यहाँ पर अरेंजमेंट था, जितने भी यहाँ पर चीज़ें थी, सबके साथ हमने फ़ोटोज़ खिंचवाई। ये देखिए, मैंने एक भी पोज नहीं छोड़ा जहाँ पे मैं अपनी फ़ोटो नहीं ले सकती थी। खाट पे बैठ के खाट के मज़े लिए, टेबल चेयर पे बैठ के वहाँ के मज़े लिए, क्योंकि ऐसे सब चीज़ें ना आपको अब घरों में नहीं मिलेंगी। तो इन सब के लिए अगर ये सब प्रॉपर्टी में आपको मिल जाता है देखने को, तो यू रियली गेट एक्साइटेड। मैंने एक-एक टोकरी को भी टच करने की कोशिश करी। और अगर आप मेरे राइट हैंड साइड पे देखोगे तो यहाँ पर आपको सिगड़ी दिखेगी, जिस पे आप अपने हाथ गर्म कर सकते हो। वैसे हम लोगों ने विज़िट किया था जनवरी में, जिस टाइम काफ़ी ठंड थी, तो दीज़ ऑल थिंग्स वर रियली हेल्पफुल। और इसके बाद हमने स्टार्ट किया खाना-पीना। तो ये देखिए, ये उनका चाय का स्टॉल, जहाँ पे आपको चाय, कॉफ़ी, पकौड़े, पफ और बहुत कुछ मिल रहा था। तो इवनिंग का टाइम था, उस टाइम पर चाय और पकौड़ों ने सच में बहुत हेल्प करी थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हम लोगों ने लंच तो किया ही नहीं था। तो दीज़ स्नैक्स वर रियली, रियली हेल्पफुल फॉर अस। ये थे मिक्स पकौड़े, पफ, दे ऑफर्ड अस सम कुकीज़ ऑल्सो। कुकीज़ बहुत अच्छे थे गाइज़। आलू प्याज़ के पकौड़े और थे कुछ पफ्स भी, जो बहुत अच्छे थे। बस हमने ये सब चीज़ें कलेक्ट करी और खाने बैठ गए। और चाय पकौड़े खा के हमने वापस अपनी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। ये है उसके आसपास का व्यू। और एक बार फिर आपको दिखा देते हैं इनका टी स्टॉल। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक बहुत प्यारी सी गणपति जी की मूर्ति। ये देखिए। और एक था बहुत ही अच्छा स्टोन टर्टल, जो मैं आपको भी जूम इन करके दिखाती हूँ। सी दिस, इट वाज सो ब्यूटीफुल गाइस। बस चाय और पकौड़े खा के अच्छी सी पेट पूजा करके हम चल दिए आगे की तरफ। गाइज, दिस ललित मानगढ़ इज़ नोन एज इट्स वैली व्यू ऑल्सो। तो चाय पीकर हम चल दिए उस व्यू को देखने के लिए, जो व्यू हमें बहुत एक्साइट कर रहा था। वाइल बुकिंग दी होटल, मुझे होटल वालों ने बोला था हम जो आपको व्यू दे रहे हैं वो वैली व्यू है। बट मैंने सोचा फरीदाबाद में कैसा वैली व्यू। बट फिर भी जब हम यहाँ पर आए तो हमें सच में वो वैली व्यू दिखा, जो मैं आपको भी आगे दिखाऊंगी। आगे जाने से पहले ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपके रूम्स की एंट्री। अगर आप रूम में चेक इन करना चाहते हो तो यहाँ से आप एंट्री कर लो। बट क्योंकि मैंने बताया कि हम तो चेक इन करने के मूड में ही नहीं थे और हम आगे बढ़ते गए, मैं पिक्चर्स लेती गई एंड आई डिड नॉट लीव एनी प्लेस फॉर टेकिंग माई पिक्चर्स। मैंने सारे सारे कॉर्नर्स कवर कर लिए थे। अब यहाँ पर हम पहुँच गए हैं वैली व्यू को देखने के लिए। सो आप जब आगे बढ़ते जाएंगे आपको नीचे जाके दिखेगा वैली व्यू, जो आपको बिल्कुल मेरे सामने अभी मैं आपको दिखाती हूँ। My left, you can see this valley view. See guys, how amazing this is.
इसको देखने के बाद सच में लगा कि यू आर इन हेवन। और ये प्रॉपर्टी की आई थिंक यही सबसे बड़ी जान है, इसका वैली व्यू। वैली व्यू देखने के बाद हम चल दिए अपने रूम की तरफ, लेकिन रूम में जाने से पहले यहाँ पर हो रहा था एक फंक्शन इवनिंग में, जिसकी तैयारी बड़े ज़ोर शोर से चल रही थी। ये कोई एनिवर्सरी का फंक्शन था, उसके लिए एक सारा सेटअप लगा हुआ था। आई एम श्योर शाम को इस प्रॉपर्टी में इस व्यू के साथ फंक्शन को एंजॉय करने का मज़ा तो डबल हो जाएगा। बस यहाँ से हम आगे बढ़े और थोड़ी बहुत और लोकेशंस पे अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करवाई। ये देखिए व्यू के साथ, अच्छे बैकग्राउंड के साथ, ये मेरी अमेजिंग पिक्चर। और अब बारी है रूम में जाने की, क्योंकि इतना घूम घूम के हम काफ़ी थक गए थे। और जाते वक्त हमें दिखाई दी है बैटरी वाली रिक्शा, जो आपको आपके रूम तक बड़ा सेफली पहुंचा देती है। बस फिर क्या था, मैंने ये रिक्शा बोर्ड करी और मेरे साथ साथ एक छोटा बच्चा भी रिक्शा पे जाने वाला था। देखिए मैं आपको भी अगली क्लिप में दिखाऊंगी कैसे भाग भाग के वो मुझे चेस कर रहा है। उसके बाद मैं कुछ देर बैठी और मैंने ये रिक्शा इस बच्चे के लिए छोड़ दी। और अब बारी है रूम में चेक इन करने की। इतना घूम के गाइस हम सच में थक गए थे। चलिए अब एंट्री करते हैं रूम में। ये रूम की एंट्री, यहाँ लेफ्ट में था वॉशरूम, ये था एक बड़ा सा ग्लास मिरर। चलिए और अब आपको देखते हैं रूम का टूर। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट करा और ये है पूरे रूम का व्यू। दिस इज wardrobe, couch, and this is your huge double bed. यहाँ पे कुछ बलून्स भी थे जो हमारे वेलकम के लिए रखे गए थे। We liked it. This is your balcony, and this is your study table, along with a big television. तो चलिए अब आपको वापस लेके चलते हैं बालकनी में। जब भी आप ललित मानगढ़ आएंगे, मेरा एक छोटा सा इनपुट है, आप अपने रूम की बुकिंग करते वक्त यहाँ पे हमेशा से वैली व्यू रूम लेंगे। वैली व्यू अगर आप रूम लेते हैं तो आपका रूम हाइट पे होता है और आपको व्यू बहुत अच्छा मिलता है। और अगर आप नीचे वाले रूम्स लेते हैं जो मेरे बिल्कुल सामने दिख रहे हैं, वो आपके पूल व्यू होते हैं। तो सजेशन इज़ टू टेक अ वैली व्यू रूम। तो चलिए अब फटाफट से सेटल होते हैं एंड लेट्स गो टूवर्ड्स द डिनर। डिनर में हमने ऑर्डर करे कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स और कुछ स्टार्टर्स बहुत यमी थे। और हमने स्टार्टर्स को इतना एंजॉय करा कि हम मेन कोर्स तक गए ही नहीं। हमने खाया पनीर टिक्का, स्प्रिंग रोल, वी हैड सम सूप एंड मशरूम अलॉन्ग विथ क्रिस्पी कॉर्न्स। उसके बाद डिनर की बिल्कुल जगह नहीं थी पेट में, और उसके बाद हम गए रूम में और रूम में जाकर हमने चलाई अपनी सिगड़ी और बालकनी में बैठकर आराम से लाइट म्यूजिक को एंजॉय करा, जो उन्होंने हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमारे रूम में अरेंज कर दिया था। थैंक यू सो मच ललित मानगढ़ फॉर लिसनिंग आवर रिक्वेस्ट एंड गिविंग अस दिस लवली 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 सिगड़ी विद सम लाइट म्यूजिक। थैंक्स अ लॉट। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह। गुड नाइट। और ये अगले दिन की सुबह जहाँ पे हम चल दिए थे अपने ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट पर जाने से पहले फिर से एक बार आपके लिए मॉर्निंग व्यू को कवर किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड सी दिस अमेजिंग व्यू गाइस। हर रूम के बाहर एक छोटी सी बालकनी थी जहाँ पे बहुत अच्छे से इन लोगों ने प्लांटिंग कर रखी थी और इतने ग्रीन व्यू को देखकर बहुत 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 मज़ा आया। मेरे तरफ से इस प्रॉपर्टी को एकदम 5 स्टार। और अब बारी आती है बूफे ब्रेकफास्ट की। तो बूफे ब्रेकफास्ट में इनके पास थे ये कुछ सैलड्स, देन दे वर हैविंग शेक्स, स्प्राउट्स, दे वर हैविंग ओट्स खीर, कोल्ड कॉफी with bread and butter, with some amazing puffs, and also they were having live counter of dosa, puri bhaji, all type of paratha। मतलब इनका ब्रेकफास्ट बूफे ब्रेकफास्ट और 5 स्टार प्रॉपर्टीज की तरह उतना बड़ा तो नहीं था, बट दे वर हैविंग इनफ ऑप्शंस इन द ब्रेकफास्ट। सो we have had our great breakfast here। You can see poha, upma, everything was there along with tea and coffee। बस और अब बारी थी अलविदा लेने की। हम रूम में गए, फ्रेशन अप हुए और एक बार जाने से पहले हमने वापस से कुछ अमेजिंग पिक्चर्स क्लिक किए।
और अब वक्त आ गया था अलविदा कहने का। जाने से पहले बस एक छोटी-सी टिप मैं आप लोगों को दूँगी। ये क्योंकि ये प्रॉपर्टी थोड़े से रिमोट एरिया में है, तो यहाँ पे ओला और उबर इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं चेकआउट के टाइम। आप यहाँ ईज़िली आ सकते हो बट जाते टाइम आपको थोड़ी-सी मुश्किल होगी। तो हमने होटल से रिक्वेस्ट करके अपने डेस्टिनेशन तक के लिए इनकी पर्सनल कैब को अरेंज कर लिया था। मेरा ओवरऑल स्टे यहाँ पर बहुत अच्छा था। और अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में आस-पास ही कहीं जाना चाहते हैं एंड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कोई लग्ज़री प्रॉपर्टी, तो ललित मानगढ़ इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू गाइज़। ये मेरी पहली वीडियो थी। आई नो इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, बट कोई बात नहीं, इंसान अपनी हर गलती से सीखता है और आगे बढ़ता है। मैं भी अपनी विद ईच पासिंग वीडियो अपने आप को बेटर करूँगी। बाकी इस होटल से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टैरिफ, ओवरऑल डिस्काउंट्स जो मुझे यहाँ पे मिले थे, ये सब मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। और ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।